Hello everyone. Today we will solve exercise 40 क्लास 9 में मैं ICSE बोर्ड की सैगना पब्लिशर की बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4C तक की सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस टाइप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। a plus 1 upon a इज इक्वल 2.5 एंड a माइनस 1 upon a इज इक्वल 1.5। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 1 upon a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 upon a का होल स्क्वायर। 4 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 8.5 कैसे होगा बताते हैं आपको। देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 1 upon a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 upon a का होल स्क्वायर। तो सीधी सीधी एक आइडेंटिटी है, ये इक्वल होता है 4 के। बस कोई ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हो गया इसका 4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस 1 upon a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 upon a का होल स्क्वायर। तो अगर ये है तो ये बराबर होता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस 1 upon a का होल स्क्वायर। और दूसरी ये कि a प्लस 1 upon a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 upon a का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 4। आइडेंटिटी याद ही होनी चाहिए। वो ये है, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab। a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 1 upon a से कटेगा 4 बचेगा। कोई आइडेंटिटी रेसिप्रोकल में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप आइडेंटिटी भूल जाते हैं, पहली बात नहीं भूलनी चाहिए, किसी की मतलब हमेशा याद रहनी चाहिए। तो एक तरीका ये था इसका कि a प्लस 1 upon a की वैल्यू सी दे रखी 2.5, तो मैं यहाँ करके दिखा दूँ 2.5 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 upon a की वैल्यू 1.5 का होल स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, ये होता है 2.25। 6.25 में से 2.25 सेपरेट करेंगे 4 आ गया 4। लेकिन कोई नीड नहीं है, सी डायरेक्ट लिख दो क्योंकि आइडेंटिटी है। ये तो जब बताया भूल गए आइडेंटिटी ध्यान नहीं है तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर तो वही आना। ओके, तो ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट हमें दे रखा है इन 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 द कोफिशेंट ऑफ x का कोफिशेंट पूछा है। कैसे आएगा? जब x वाले टर्म का इसमें कांस्टेंट वाले टर्म में मल्टीपल कर दो तब x आएगा। तो 3x का माइनस 4 में करेंगे कितना आएंगे माइनस के 12x। अब फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट का सेकंड टर्म में कहीं x है, इसमें कर दो प्लस 2x। बस इतना x का टर्म आएगा, बाकी की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया 12x प्लस 2x माइनस के 10x। तो x का कोफिशेंट क्या हो गया, x के साथ क्या माइनस 10, तो माइनस 10 इक्वल नहीं है, वो तो आंसर के लिए लिखा है मैंने। कोफिशेंट ऑफ x इज माइनस 10, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? दोबारा समझ लीजिए, x का कोफिशेंट चाहिए तो पूरा मल्टीप्लिक करने की जरूरत नहीं है। x कहाँ आ सकता है? जब 3x का माइनस 4 में करेंगे तो माइनस 12x, तो x आ रहा है इसे लिख लो। अब x वाले टर्म को भूल जाओ और यहाँ कांस्टेंट का टर्म लो, और इसमें जो x वाला टर्म है वो देखो, ये 2 और x, 2 का x में मल्टीप्लिक कर दो विथ प्लस साइन के है ना, तो प्लस 2 का x में प्लस 2x। ये कितना हो गया माइनस के 12x प्लस के 2x माइनस 10x। तो x का कोफिशेंट क्या हुआ माइनस 10। ये इसका ऑप्शन हो गया। आप पूरा मल्टीप्लिक कर लो तब भी वही आएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। बस खत्म। बी पार्ट यही था जिसका माइनस 10 ऑप्शन थर्ड में देखा था, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट है, इसकी वैल्यू पूछिए x प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा। सीधा एक्सपेंड करना है, मल्टीपल कर दो आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यही है, लेकिन हम शॉर्ट तरीका देखते हैं क्या शॉर्ट तरीका बैठ सकता है। बैठ रहा है कैसे? देखो x प्लस वाई माइनस जेड, इसे ऐसे रहने दे दो। सेकेंड ब्रैकेट में देखा लास्ट के 2 टर्म माइनस कॉमन ले लिया तो ये y माइनस जेड हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो y माइनस जेड, यहाँ भी y माइनस जेड, ये x अगर इसको मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आइडेंटिटी, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो शॉर्ट हो गई थोड़ा सा, इसको फॉर्मूला लगा देता आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y माइनस जेड का स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया। कैसे? माइनस का मल्टीपल कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2yz। देखें किस ऑप्शन में दे रखा है।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस दे रखा है फर्स्ट में, तो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2y मिल गया। सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सी पार्ट। क्लियर? जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा है थोड़ा, क्योंकि बहुत कम वीडियो बनी है और बहुत सारी बुक रह गई है। अभी मैं मैथ्स कमेंट्स पढ़ा था, सितंबर में एग्जाम है और पूरी एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं पूरी एलजेब्रा कराऊंगा, उसका ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, सिलेबस का पहले कराएंगे। ओके, तो डी पार्ट्स में देखा, इफ 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये इक्वल दे रखा है किसके, 9x स्क्वायर प्लस axy प्लस 16y स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ स्क्वायर है ही, इसको स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। ए स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं 9x स्क्वायर, ये 3 है ना, माइनस 2 इंटू ए इंटू वी इतना माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इक्वल में जो भी है नहीं उतार रहा, ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 हो गया 24xy प्लस 16y स्क्वायर, अब उतार ले रहा हूँ, इक्वल में क्या है 9x स्क्वायर प्लस axy प्लस 16y स्क्वायर। कंपेयर करें, देखो 9x या मान लो इससे कट गया, इससे ये कट गया, ये मान लो ऐसे कंपेयर से भी काम हो जाता। तो axy इक्वल टू है माइनस के 24xy, xy से xy हटा दो तो a बराबर कितना आ गया -24। ऐसी तरीका नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग a बराबर -24, तो a की वैल्यू हो गई -24। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इफ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल 0 एंड x क्यू प्लस 4y क्यू प्लस 9z क्यू इज इक्वल 18xyz, इवेल्युएट x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन xy प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर अपॉन yz प्लस 3z प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन z। इसकी वैल्यू फाइंड करनी कैसे होगी बताते हैं। तो ये मैंने उतार लिया, जो हमें गिवन था, हमें एक तो ये दे रखा था x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू दे रखी थी x क्यू प्लस 4y क्यू प्लस 9z क्यू इज इक्वल 18xyz। इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन डाल दिया, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन बहुत काम आने वाली है, कैसे समझो, यहाँ दे रखा है x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा, 3z को उधर ले जाए तो माइनस के 3z हो जाएगा, तो यहाँ वही करने वाले हैं, -3z कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका होल स्क्वायर अपॉन xy। क्लियर? सेम सिमिलरली 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या हुआ, x को उधर ले जाएंगे तो -x, तो -x का स्क्वायर, ये स्क्वायर है क्यों है, एक मिनट देखूँ, स्क्वायर, हाँ ठीक है स्क्वायर ही होंगे, ओके, अपॉन yz प्लस 3z प्लस x, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से 3z प्लस x, 2y इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2y, यहाँ क्या बचेगा 3z प्लस x, तो 3z प्लस x जगह हम ले सकते हैं माइनस के 2y, ये स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर अपॉन zx। तो फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ यूज हुआ। अब देखते हैं क्या होगा, स्क्वायर खोले, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, और z3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर डेढ़ स्क्वायर अपॉन xy प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन yz प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर अपॉन zx। क्लियर? अब इनका जो एलसीएम लेंगे, तीनों में एलसीएम ले लो, तो ये आ गया xyz, xy से xy कैंसिल, z बचा, z का 9z स्क्वायर में मल्टीपल करेंगे तो 9z क्यू प्लस yz से yz कैंसिल, x का x में मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर में, सॉरी x क्यू प्लस zx से zx कैंसिल, y बचा, y का प्लस 4y स्क्वायर में बचेंगे तो 4y। अब ये क्या है, एक्स क्यू प्लस 4y क्यू प्लस 9z क्यू, जो कि सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू दे रखी है। दिखाते हैं क्या दे रखी है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एक्स क्यू प्लस 4y क्यू प्लस 9z क्यू, ये इक्वल दे रखा है 18xyz। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 18xyz, कहाँ से आया, तो ये गिवन है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, अपॉन में क्या है xyz से xyz कैंसिल, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 18, जो हमें फाइंड करनी थी x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन xy
प्लस 2y प्लस 3z अपॉन वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 3z प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, होल स्क्वायर नहीं सॉरी ओनली अपॉन वाई जेड। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ गई 18। तो ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इफ a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल m, a डज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड इन टर्म ऑफ m द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 अपॉन a, यानी कि a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू m के टर्म में फाइंड करनी है और m के टर्म में ही आएगी, इसके अलावा आ भी सकती है ना। और a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a का स्क्वायर कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये हमें गिवन है a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल m, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस 1 अपॉन a। तो एक आइडेंटिटी होती है वो लगाएंगे हम, a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर होता है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो वहाँ गड़बड़ होने वाला है। एक तरीके से वही होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ खाली आ जाएगा -4। रेसिप्रोकल में क्या था, ये मान लो a b तो a से कट जाता है। पहली बात तो रेसिप्रोकल की आइडेंटिटी आपको याद होगी, a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर होता है a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर -4। इस तरह के सवाल अक्सर मिलेंगे आपको जहाँ कहीं भी ये चैप्टर होगा कि a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू पूछ दे रखी है तो a माइनस 1 अपॉन a की पूछेगा, या a माइनस 1 अपॉन a की दे रखी हो तो a प्लस 1 अपॉन a, कभी कभी a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की पूछ लेता है, a4 माइनस 1 अपॉन a4 की पूछ लेता है, और उस तरह के सवाल को भी चुके हैं ना। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो जब हमें याद थी हमने लिख दी। अब ये हमें गिवन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है m, तो ये हो गया m का होल स्क्वायर -4। ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे m स्क्वायर, ये तो मैंने जबरदस्ती एक लाइन बढ़ा दिया आपको समझाने के लिए, हालांकि आप इसको समझे हुए ऑलरेडी ओके, तब भी मैंने जबरदस्ती समझा दिया। मान लो हमें ये भी मालूम है जब हम स्क्वायर रूट लेते तो स्क्वायर हट जाता है, और यहाँ सामने आता है प्लस माइनस का साइन अंडर रूट m स्क्वायर -4। तो फर्स्ट रिजल्ट तो आ गया। फर्स्ट रिजल्ट में हमसे यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a। जब स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगा देना चाहिए, हो सकता है आंसर में ना देखा हो तो आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ गया प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस, बस ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। ओके, इजी है, कैसे है बताते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, सब लोग जानते हैं, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, हो सकता है कुछ ना जानते इसलिए इसको ऐसे भी ले सकते हैं। 1 अपॉन a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन a का होल स्क्वायर रखते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये देखो आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। किसी को भी पहले लिख लो, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन से, वो है 5। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 5 बोलना मुँह से क्या निकल रहा है, 5 नहीं m, a प्लस 1 अपॉन इक्वल टू m, तो m लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस, प्लस का किसी भी संख्या में साइन का तो वही साइन आता है, प्लस माइनस ही रहेगा। और m अंडर रूट ही पूरा है ना, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस m अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4। इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ऑफ। ईजी है, पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। बस सिंपल सा तरीका, इसमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, चलिए करते। तो ये मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 8 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, ठीक है। क्या करें, सीधा सीधा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक तरीका तो है, ये स्क्वायर बनना है, फैक्टर बनना है, क्यू हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सीधा स्क्वायर कर दो ना, कॉमन लेने की ज़रूरत है। कॉमन बस ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन कोई नीड नहीं है, बाद में हमें मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं। पहले हम स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16
डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2ab तो -2 × 4 8 और x तो 8x हो गया। अब मल्टीपल कर दें इसका, 2x² का x² में करेंगे 2x रेज टू द पावर 2x² का 16 में करेंगे प्लस 16 2 जा 32x², 2x² का -8x में करेंगे तो -8 2 या 16 और x² × x x³ ओके। अब -8 का करना है तो -8 का x² में करेंगे तो -8x², -8 का 16 में करेंगे तो प्लस -16 8 से 128 128 ही तो होते हैं ना, हाँ 128 होते हैं, माइनस प्लस 64x क्लियर। अब लाइक टर्म को सॉल्व कर लो, 4 वाला टर्म का तो एक ही तो ये आ गया, इस क्यूब वाले लिखो पहले, क्यूब वाला एक ही है -16x³, स्क्वायर वाला देखो 32x² और -k 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 24x², फिर x वाला टर्म प्लस 64x और लास्ट में कांस्टेंट टर्म हो गया। अब जो जो पूछा है बोल लो। फर्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x³, तो फर्स्ट पार्ट पहले तो हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब जो आंसर में चाहिए लिखते हैं कोफिशिएंट को आप शॉर्ट में COE भी लिख सकते हो। पहले मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज x³ के साथ क्या है -16, तो इसका आंसर आ गया। सेकंड में ये कहता हूँ कोफिशिएंट को हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में CO, कोफिशिएंट ऑफ x² का पूछा है तो x² का कोफिशिएंट क्या है प्लस के 24, तो ये हो गया 24। नाउ थर्ड पार्ट कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो है -128, तो कांस्टेंट टर्म कितना आ गया -128। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, कहीं मल्टीपल में कोई एड में गलती तो नहीं करिए इसलिए, ठीक है ना। बाकी मैंने चेक नहीं करिए, कहीं मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना तो मैं उसको सही कर दूंगा ओके। तो 4 -16 है, 24 है, -128 ओके, बिल्कुल सही है आंसर ये, तो यानी कि कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x² प्लस 1/9x² इज 25/36 फाइंड x³ प्लस 1/27x³। अच्छा सवाल है, कैसे होगा बताते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या दे रखा है, x² प्लस 1/9x² की वैल्यू दे रखी है 25/36 ओके, और हमें फाइंड करनी है x³ प्लस 1/27x³। तो पहले इसको यूज करते हैं, एक आइडेंटिटी लगाते हैं हम x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। ये देखो इसका स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर होता है, तो ये आइडेंटिटी से काम हो जाएगा। क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9x² प्लस 2ab 2 × x × 1/3x। तो x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें ये पूरी दे रखी है x² प्लस 1/9x², इसकी जगह हम कह सकते हैं 25/36। x से ये x कैंसिल हो गया प्लस 2/3 क्लियर ना। तो यहाँ क्या होगा, ये एलसीएम आ जाएगा 36 और 3 का एलसीएम 36 हुआ, 36 से 1 बार कैंसिल हुआ, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 3 का डिवाइड 36 में 12 और 12 2 जा 24, तो इसको ऐड करा, ये हो गया 49/36। क्या x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/3x की वैल्यू आ गई 7 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। इसको एक डाल दो नई इक्वेशन सेकंड, तो x प्लस 1/3x की वैल्यू आ गई, यहाँ चाहो तो इसे फर्स्ट डाल दो, इसका काम तो खत्म हो गया वैसे, अब यहाँ आएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए x³ प्लस 1/27x। क्या करें, सेकंड इक्वेशन का क्यूब कर दो, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या होगा, x प्लस 1/3x का होल क्यूब 7/6 का होल क्यूब। क्लियर। a प्लस बी का होल क्यूब तो आप जानते हो अच्छे से, लिख देता हूँ मैं, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ स्पेस है। क्या होता है x³ प्लस b³ यानी बाई क्यूब, तो 1/3 का हो जाएगा 27x³
प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू एक्स है और वाई की वैल्यू है 1/x, ब्रैकेट में x प्लस वाई जो भी है तो x प्लस 3x है। क्लियर, दिखा दूँ एक बार, ये रहा x प्लस 1/3x कर रहा है, ये बीच में दूसरे सवाल का है इसलिए मैंने छोड़ दी इसमें थोड़ी सी। और 7 का क्यों होता है 343, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, ये याद होना चाहिए, निबंधन कर लो आप। 49 इंटू 7 343 और 6 का होता है 216। तो क्या वो देखो 3x से ये 3x कैंसिल, तो हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए थी x³ प्लस 1/27x³। अब ये क्या बचा प्लस x प्लस 1/3x, और वो इक्वेशन सेकंड से क्या था x प्लस 1/3x की वैल्यू है 7/6, तो यहाँ बचेगा प्लस के 7/6 इज इक्वल 343/216। इसको उधर ले जाए आंसर आ जाएगा। ये तो चाहिए था हमें x³, तो x³ प्लस 1/27x³ इज इक्वल 343/216 माइनस 7/6। 6 और 216 का एलसीएम आ गया 216, डिवाइड करा तो 1 बार जाएगा तो ये आ जाएगा, ये गया 36 बार, 36 7 जा 300 नहीं 7 6 जा 42, 21 अच्छा 25 से 252 हो जाएगा, 252। 36 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बस नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1, बोर लिया 14 में से 4 गए 9, और तो कुछ बचा नहीं, तो आंसर हमारा फाइनल ये आ गया, द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/27x³ इज इक्वल 91/206। तो आज के वीडियो में ये 5 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।